हेलो दोस्तों, आरटी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th साइंस के कुछ रिएक्शंस करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पहला दे रखा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो हम देखेंगे, उसने बोला कि नाइट्रोजन, तो हमारे पास है नाइट्रोजन। अब उसने बोला हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, अमोनिया बनाता है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्स करेंगे कि नाइट्रोजन क्या होता है। तो हम क्या करेंगे कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके NH2 बनाता है, यानी कि अमोनिया बनाता है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या था, NH3। अब यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, एक, और नाइट्रोजन एक। तो हम यहाँ पे अगर 2 लिखे तो यहाँ पे 2 लिख दिया, तो हाइड्रोजन कितने को 6, इसलिए हम लिखेंगे 3H2। क्या लिख सकते हैं, 2NH3 अगर है तो ये 3H2 हो जाएगा। तो ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी। तो हमारी पहली रिएक्शन क्या थी कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो यस, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके NH बनाता है। अब वो सारे बच्चों को कॉम्बिनेशन इसमें कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए, क्योंकि मैंने जैसे आपको डायरेक्टली ये इक्वेशन को कैलकुलेट करके बता तो दिया, लेकिन आप लोगों के डाउट क्या रहते हैं कि ये जो नाइट्रोजन है आपने यहाँ पे 2 ही क्यों लिखा, या आपने ये 3H2 लिखा तो फिर 2NH3 ही क्यों है। तो हम देखें ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। अगर ऐसे कोई सेम होता है तो हम क्या बोलेंगे, नीचे का ऊपर, ठीक है। तो ये क्या है कि अगर इसके पिछले इतिहास की जाए तो ये जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7 दर्शाता है। और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 1s2 2s2 और 2p क्या बताता है, 3 बताता है। तो अगर हम इसकी बाह्यतम कक्ष की बात करें, इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 और 3 5 होते हैं। इसलिए नाइट्रोजन पे हम जब डॉट बनाते हैं कि 1 2 3 4 5, ये हम इसके लेविस डॉट बनाते हैं हम, ठीक है, इसके लेविस डॉट से बनाते हैं। अब आप जब लेविस डॉट बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए कि ये जो एक लोन पेयर है, हम क्या बोलेंगे इसको कि एक लोन पेयर है। और नाइट्रोजन जो होता है, ये जो लोन पेयर है, अब नाइट्रोजन क्या होता है, यहाँ से 3 बॉन्ड पेयर बनाता है। तो अब आप अमोनिया बना रहे हैं मान लीजिए, तो अमोनिया में हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, यानी कि हाइड्रोजन प्रोटॉन रखता है, तो इसका 1s1 होता है। अब नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड पड़े, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वो जो बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो वो बॉन्डिंग के लिए क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेकर, फिर दूसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तीसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेकर ये त्रिकोणीय पिरामिड बना लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका कॉम्बिनेशन बॉन्डिंग के रूप में हो जाता है। तो यहाँ पे अगर इसके हिसाब से देखें तो यहाँ पे एक S का पार्टिसिपेट करा, 3 P के, इसलिए इसमें अगर संकरण की बात करें तो Sp संकरण होगा। अब यहाँ पे देखो इसके पास 3, यूँ बोलेंगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर इसके P क्रम की बात करें, इसका जो P इलेक्ट्रॉन होता है उसमें हमने क्या बोला है कि 2p3 है, और 2s1, तो 2s के लिए हम 2, तो इसमें 2 भरे, 1 2 3, तो 3 का कॉम्बिनेशन 3 हाइड्रोजन के साथ हो रहा है। अब 3 का हाइड्रोजन हो रहा है, इसलिए हमें क्या बनाना है, NH3 बनाना है। अब NH3 अगर हमारे यहाँ पे मान लीजिए इस रिएक्शन में हमने NH3 बनाया है, 2NH3 बनाया है। तो अब NH3 बनाया है तो आपका यहाँ पे अगर सिंगल हाइड्रोजन है और यहाँ पे नाइट्रोजन, तो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं। अगर आपने यहाँ पे H2 लिखा है तो भी आपको कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा जब तक आप 3H2 नहीं लगाएंगे। तो 3N, इसी प्रकार से इसका कॉम्बिनेशन, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे 3 लगाए, अब 3 हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन के साथ लगता है, तो हम इसको NH3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको बढ़ा के अगर 2 है तो हम यहाँ पे 2 नाइट्रोजन और 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। आया समझ में, क्योंकि एक नाइट्रोजन होता है 3 के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो 2 नाइट्रोजन 6 के साथ बॉन्ड बनाएंगे। आया समझ में, ये इस प्रकार से कि नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन से करने पर अमोनिया बनता है। बन गया, ठीक है। अब अगला प्रश्न है हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला H क्या होता है, H2S। क्या होता है, H2S। गैस का वायु में दहन होने पर, तो वायु मतलब कि ऑक्सीजन दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो हमारा क्या बता रखा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए क्या लिखेंगे, H2S। उसने क्या बोला है, वायु में, यही बोला ना उसने, क्या बोला है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर क्या बनता है, जल बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो जल बना और सल्फर डाइऑक्साइड बना। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने आपके पास, 3 है, और यहाँ पे आपके ऑक्सीजन क्या है, 2 ही है। तो आपने इसको क्या करना है, 3 कर लेते हैं। अगर 3 ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे कितना हुआ, 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, तो
तो इसके आगे हमने क्या लगा दिया 2, तो ये हो गया 2H2O। 2H2O, तो हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं 4। अब 4 हाइड्रोजन के लिए हम यहाँ पे 2 लगाएंगे, तो 2H2S। अब 4 हाइड्रोजन तो 4 हाइड्रोजन, 2 सल्फर दिख रहे, 2 सल्फर नहीं दिख रहे, इसलिए हम क्या करेंगे 2 सल्फर करने के लिए, ये सल्फर डाइऑक्साइड तो बनाना है, तो 2SO। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और 2 H4 कितने हो गए 6 ऑक्सीजन। तो ये आपकी कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गई। इसी प्रकार से आपको इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसमें बेसिक कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना, ये अगर आपको आता है तो, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है अगर उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 1s1 होता है। जो सल्फर होता है ये 16 पे आता है, इसका होता है शॉर्ट में बोले तो AR, और 3s2 3p4। तो इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 2 4 6, इसलिए सल्फर पर 1 2 3 4 5 और 6। तो एक ये हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन, एक ये हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन, इसलिए हमने इसको क्या लिखा था H2S लिखा था। आया समझ में। वैसे अगर हम जल की बात करें तो ऑक्सीजन जो होता है वो 8 होता है। अब इसके हम अगर 1s2 2s2 2p4, इसके बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं हमें, कितने दिख रहे 6। तो ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 और 6 हो गए, ठीक है। अब 6 है तो ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये एक लोन पेयर, ये अलग अलग लोन पेयर बना लेते हैं। यहाँ पे इस ये लोन पेयर बन गए और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो हम इसका स्ट्रक्चर विकृत होता है, इसलिए हम क्या बनाते हैं कि एक इधर इधर, मतलब कि ये पूरा लोन पेयर इसके पास 2 लोन पेयर बचते हैं, क्योंकि ये 2 इसके 2 इसके, और एक जो बनता है बॉन्ड पेयर बनता है। तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है ऑक्सीजन का, इसलिए एक ऑक्सीजन के साथ में 2 हाइड्रोजन ग्रुप लगेंगे। आ गया समझ में। ये आपकी अगली रिएक्शन हो गई। अब हम इसके बाद वाली एक और रिएक्शन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब तीसरी रिएक्शन क्या देखिए कि एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम का फॉर्मूला देखते हैं। एल्यूमिनियम का फॉर्मूला क्या होता है Al2SO4। क्या मैंने सही लिखा है, पहले आप बताएं। Al2SO4 सही लिखा है, नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि देखो यहीं से हमारी पकड़ आ जाएगी। अब हम इस रिएक्शन पे तो जाते ही नहीं है। हमने एल्यूमिनियम लिया, एल्यूमिनियम 13 नंबर पे आता है। कहाँ पे आता है 13 नंबर पे। अब इसके लिए अगर बात करें तो हम AR की बात, ये Ne की बात करते हैं। Ne 10 पे आता है, 10 के बाद 3s1 तो 3s2 और 3p1। अब इसके बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 2 और 1 3, इसलिए L के पास 1 2 और 3 रहते हैं। अब ये 3 की बॉन्डिंग कर सकता है इसका, क्योंकि 3+ बता रहा है ना, समझ सकते हैं। आयन के चार्ज दान करेगा तो ये 3+ बताएगा, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर 3 रहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो 2 × 3 = 6 हो गए। यहाँ तो समझ में आ गया। अब एक सल्फेट की बात करें तो सल्फेट 2- आयन देता है। अब यहाँ पे अगर Al2 लिया मैंने तो यहाँ पे सल्फेट के कितने आयन चाहिए आपको, 3 चाहिए, क्योंकि 2 में 3 का करा तो फिर 6। क्लियर हुआ। इसलिए हम क्या करेंगे, इस 6 के कॉम्बिनेशन करने के लिए इसको हम ब्रैकेट में डाल देंगे, तो ये इसका कॉम्बिनेशन इससे हो जाएगा, क्योंकि इसको 3 लिया इसको 2 लिया, तो Al2SO4। और आपका उसने यही बोला कि एल्यूमिनियम सल्फेट। क्लियर हो गया। बेरियम क्लोराइड, अब बेरियम क्लोराइड के लिए BaCl2 होगा, क्योंकि बेरियम 2+ और Cl-, ऐसे ही निकालते हैं, आप निकालते रहना। BaCl2 के साथ कॉम्बिनेशन करता है तो आपका क्या बनता है, तो क्या बनता है कि क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है। तो Al क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है, ठीक है। यहाँ तक अपना क्लियर हो गया। फिर उसने क्या बोला, अभी रिएक्शन हमारी अधूरी है ना। रिएक्शन अधूरी क्यों है, क्योंकि हमने खाली यहीं तक पढ़ा। क्या बोला उसने कि एल्यूमिनियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके, तो एल्यूमिनियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया क्या बनाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि Al तो 3+ देता है और Cl कितना दे रहा है, माइनस दे रहा है, और हमारे पास 2Al है। समझ रहे हो, हमारे पास कितने हैं 2Al है, मतलब हमारे पास कितने 6+ है, और क्लोरीन के तो हमें एक ही है। तो अब 1 से 6 का कॉम्बिनेशन तो इम्पॉसिबल है, तो हम इसको कॉम्बिनेशन को सीधा करने के लिए क्या करेंगे, अगर हो सके तो हम यहाँ 3 लगा देते हैं। अब 3 दूनी 6, तो हमारे 6 क्लोरीन के मॉलिक्यूल तैयार हो गए, हुए ना तैयार। तो हम इसको क्या लिखेंगे,
इसको लिख सकते हैं हम कि 2AlCl3, इसको ऐसे लिख सकते 2AlCl3 लिख सकते हैं, क्योंकि तीन दो नीचे, ऊपर वाला नीचे, नीचे ऊपर वाला चला। क्लियर। अब आपका वापस इसके आगे क्या बताया कि बेरियम सल्फेट क्या उससे भी प्राप्त होते हैं, क्योंकि बेरियम बचा है और सल्फेट भी बचा है, तो अब बी क्या करता है 2+ और सल्फेट क्या देता है 2- देता है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होकर क्या बन जाएगा BaSO4। ये आपका कॉम्बिनेशन बन के एक रिएक्शन बन गया। अब इसको अगर अच्छे से आपके सामने क्लियर करूँ, है ना, अगर इसको अच्छे से आपके सामने क्लियर करते हैं तो हम वापस देखते हैं क्या देखेंगे, उस रिएक्शन के हिसाब से देखते हैं। जैसे हम तो आपका बोला गया है, क्या बोला है कि एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम के लिए हम क्या लिखेंगे, Al2SO4। कहाँ से आया पूछने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर बोला है उसने बेरियम क्लोराइड के साथ, तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2 और हमने 3 लगाया था, क्योंकि अब इसी का हमने 3 कहाँ से आया। ठीक है, रिएक्शन करें तो अब यही दिख रहा है आपको, क्योंकि हम कल रिएक्शन में जाएंगे ना, हम तो कॉम्बिनेशन बनाएंगे। हमें दिख रहा है कि हमारा यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिख रहा है 3BaSO4 दिख रहा है, तो हम क्या लिख लेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखेंगे 3BaSO4 प्लस हमारे पास Al2Cl3 है, तो हम क्या लिखेंगे, या आप अगर 3, क्योंकि 3Ba है और 3CaSO4 है तो आपको 3BaSO तो लगाना। अब यहाँ पे आपको दे रखा है तो अब यहाँ पे 2 है, तो 2AlCl3 ये आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, अब अगली रिएक्शन क्या है आपकी, अब अगली रिएक्शन क्या बता रही है आपकी कि पोटेशियम धातु के साथ, तो आपने लिखा है अगला जो होता है क्या है कि पोटेशियम धातु के साथ कौन रिएक्ट करता है, पोटेशियम धातु जल के साथ। तो पोटेशियम धातु जल का फॉर्मूला क्या है H2O। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। तो हम जानते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस के लिए हम डायरेक्ट लिखते हैं H2। यहाँ तो समझ में आ गया। अब उसने ये बोला कि पोटेशियम जल से क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हमें यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, और यहाँ पे कितने दिख रहे हैं हमें, सिर्फ 2 दिख रहे हैं। अब इस 2 और इन 3 का अभी कहीं से कहीं तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, तो हम एक काम करते हैं कि इस H2 के सामने यहाँ पे 2 लगा देते हैं। अब जैसे हम 2 लगाते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा 2, तो ये 2 और ये 2 4, और वैसे ही ये 2 दूनी 4, तो 4 हो गया कॉम्बिनेशन, तो हमारा हाइड्रोजन फिक्स हो गया। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो ये 2 ऑक्सीजन ये भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमें K2 दिखे, जबकि हमारे पास तो K एक ही है, तो हम यहाँ पे जस्ट ये वाला 2 इसके सामने लगा देंगे, तो हमारा जो 2K 2H2O 2KOH और H2, ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इसे बोलेंगे नेम रिएक्शन, क्योंकि आपको ये पूछेगी इस टाइप से पूछेगी, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन मैंने बता ही दिया है, उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर ऑक्साइड बनता है, या एल्यूमिनियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है, या फिर पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। मेरे हिसाब से इतना बताने के बाद अब आपको इस टॉपिक में कहीं से कहीं तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं एक और नेम रिएक्शन लिखवाती हूँ, उसके बाद संतुलित करना सिखाऊंगी। अब इसमें आपको रिएक्शन दे रखी है, कौन सी रिएक्शन दे रखी है, ये वाली कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम फॉर्मूला देखें तो क्या होता है CaOH2। अब OH2, क्योंकि जब यहाँ इन दोनों को टुकड़े करेंगे तो Ca क्या होगा, ये 2+ लेके, और OH क्या लेगा 1-। अब 1- तो इसलिए हमें OH यानी कि 1- और 1- मिलकर हमारे पास 2 2- हो जाएंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका Ca2+ हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब वापस उसने क्या बोला है, क्या बोला है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने लिख लिया है, अब क्या लिखेंगे हम CO2 लिखते हैं। जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 की रिएक्शन करवाई तो उसने बोला है कि हमें कैल्शियम कार्बोनेट बनना। अब कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हमें क्या है, कैल्शियम के लिए हम CO लगाएंगे और कार्बोनेट के हम लगाएंगे यहाँ से ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन यहाँ का, तो कितना हुआ CO3 प्लस अब यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का एक ऑक्सीजन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितने थे 4 थे, 4 में से एक ऑक्सीजन इधर आ गया, तो कितना हो गया 3 और 1 4, ये आपका बन गया। उसने ये बोला है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बनाता है। आगे समझ में अच्छे से। अब हम अगला प्रश्न करते हैं, क्या बोला है कि जिंक। अब जिंक के लिए सबसे पहले आपको जिंक का फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसने बोला है जिंक, तो जिंक के लिए हम क्या लगाते हैं Zn।
कि जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। अब जिंक और सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? AgNO3। जब जिंक सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करता है तो उसने बोला है कि आपका जिंक नाइट्रेट बन रहा है, यानी कि ये Zn यहाँ जा रहा है और ये बाहर जा रहा है। तो जब आपका ZnNO3 बनता है और Ag को बाहर निकाल देते तो क्या बना आपका Ag। तो जब इसमें क्या बता रहा है कि जब जिंक सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करता है तो जिंक नाइट्रेट बनता है और सिल्वर बाहर निकल जाता है। आगे समझ, जिससे बोला है जिंक सिल्वर नाइट्रेट और जिंक नाइट्रेट सिल्वर होता है। क्लियर। अब हम बात करेंगे एल्यूमिनियम प्लस कॉपर से रिएक्शन करता है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर बनाता है। तो सबसे पहले हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं कि एल्यूमिनियम का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम अकेला नहीं लिखेंगे, सबसे पहले इस तीसरे में क्या लिखेंगे कि 2Al। एल्यूमिनियम हमेशा साथ में ही आता है तो हम इसको क्या लिखेंगे 2Al। और उसने बोला है कि एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड। अब कॉपर क्लोराइड का पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। CuCl क्या होता है 2। जब एल्यूमिनियम, अब यहाँ पे ये 2+ होता है ना। अब यहाँ पे कॉपर क्लोराइड, जब एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो हम यहाँ पे क्या करेगा, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए वही हमने जब पिछली बार में देखा था, क्या देखा था कि एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाने पर क्या करता है तो 2Cl3 बना आपका। ठीक है, तो Al, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 2AlCl3। अब 3 यहाँ पे, हमें यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा 3 लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे पास क्लोरीन 3 है और यहाँ पे 3 दूनी 6 हो रहा है और यहाँ पे क्लोरीन 3 दूनी 6 हो रहा है, क्योंकि 3+ के साथ में 3 6 माइनस चाहिए। तो 2AlCuCl2 2Al। ठीक है, और उसने वापस बोला है कि लास्ट में क्या बचते तो कॉपर। तो क्या निकल गया आपका कॉपर, लेकिन कॉपर के कितने मॉलिक्यूल यहाँ पे 3, इसलिए हमने क्या लिखा 3 कॉपर। आगे समझ में, इस रिएक्शन को अच्छे से थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। इस रिएक्शन को रिपीट करते हैं। सबसे पहले उसने बोला है कि एल्यूमिनियम कॉपर, तो एल्यूमिनियम सबसे पहले एल्यूमिनियम क्या होता है तो Al होता है। कॉपर क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो 3CuCl2 से रिएक्शन करता है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है तो 2AlCl3 आपका बनता है और क्या निकल जाता है तो कॉपर निकल जाता है। तो हमने निकाल दिया इसको कॉपर। क्लियर हो गया। अब अगली बात करते हैं हम चौथे वाले प्रश्न की। यहाँ पे दिया है कि बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम के लिए हम लगाते हैं BaCl2, क्योंकि यहाँ से अगर इन दोनों को डिवाइड करें, अगर इन दोनों को हम टुकड़े करें तो जो Ba होता है अपना 2+ लेके और Cl अपना माइनस लेके वापस बाहर चले जाएंगे, क्योंकि ये अपना आयन को दान करके ही एक दूसरे से रिप्लेस होते हैं। वैसे ये आयन को ये करके वापस अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। तो यहाँ पे उसने यही बोला है कि बेरियम जो क्लोराइड होता है वो पोटेशियम सल्फेट से रिएक्ट करता है। तो जो बेरियम क्लोराइड होता है पोटेशियम सल्फेट। अब पोटेशियम सल्फेट के लिए हम, पोटेशियम के लिए हम क्या लगाते हैं K लगाते हैं और सल्फेट के लिए हम क्या लगाते हैं SO4। लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन कहीं से कहीं तक नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि अगर इन दोनों के हम टुकड़े करते हैं तो ये क्या होता है K+ और ये क्या होता है SO4 2-। अब 2- के लिए हमें 2+ भी तो चाहिए, तो हम क्या करेंगे K2 कर देंगे तो K2SO4। आगे समझ में, क्योंकि हम डिवाइड कर करके ही इनको सोल्व करना सीखेंगे। हमें इसमें सारे प्रकार के मेथड पता होना चाहिए। अगर हम इस प्रकार के मेथड को कवर नहीं करेंगे तो हमारे इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो कभी नहीं बन पाएंगे। तो K2SO4 यहाँ से K+ होता है और SO2- होता है। तो यहाँ से 2- के लिए हमें K+ को 2+ बनाना पड़ेगा। इसलिए K+ को 2+ बनाने के लिए यहाँ पे K2 यानी कि 2 इसके एटम ले लेते हैं। वैसे यहाँ पे Ba2+ था और Cl- था, तो Ba2+ के लिए Cl- को हम Cl2- बनाना था, तो हमने यहाँ पे Cl के 2 मॉलिक्यूल ले लिए तो Cl2- हमारा बन गया। इसलिए BaCl2 + K2SO4। क्लियर हो गया। अब आगे क्या बनता है, इसने क्या बनाया बेरियम सल्फेट बनाया। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपका क्या दिख रहा है Ba दिख रहा है। अब Ba 2+ है